जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने इस अध्याय में सभी चीज़ों को पुनः संक्षिप्त रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत किया और उन्होंने पूरी तरह से स्पष्ट किया कि वास्तविक रूप में संन्यास क्या है और त्याग क्या है। त्याग क्या है, उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया कि हमें कभी भी यज्ञ, दान और तप से मुंह नहीं मोड़ना। यज्ञ, दान और तप हमें करना ही करना है और यज्ञ, दान और तप वह आधार हैं जो हमारा नाता आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं और इनके किए बिना व्यक्ति जो सामान्य मानव है जैसे आप और मैं, हम कभी भी उस परम पिता के मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक थोड़ा थोड़ा हम ज्ञानपूर्ण आचरण शुरू नहीं करते। पर इन कर्मों को, यज्ञ के, दान के और तप के कर्मों को करना कैसे है और कौन से जो कर्म हैं जो हमारे अंदर सात्विक गुणों को, सात्विक भावों को, सात्विक मनोवृत्ति को उत्पन्न करते हैं, तो वही बात वो दोबारा से कहते हैं, लगाव रहित होकर काम करो। हर कार्य में अपना कार्य समझ के काम करो। तो क्या कहते हैं, कार्यम इत्येव यत् कर्म नियतम कुरते अर्जुन संगम त्यक्त्वा फलम च एव सा त्यागा सात्विको मतः। कि जब कोई कर्म को, जब किसी काम को आपने कर्तव्य समझकर और फल की लालसा के बिना किया, तुम्हारा वह जो त्याग है वही त्याग सात्विको मता सत्वगुणी त्याग कहलाएगा। कार्य आपने कभी नहीं छोड़ना, पर जो कार्य करना है उसको कर्तव्य समझ के करना है और जो कार्य करना है उसको आसक्ति के बिना करना है। पर हम सबका क्या होता है कि जब भी हम कार्य करने लगते हैं, सबसे पहले कहते हैं अगर मुझे ये मिलेगा तो मैं ये काम करूँगा। ये पहली धारणा हमारे मन में उत्पन्न होने लगती है और इस धारणा को हमने शुरू से ही नियंत्रण में करना है। और इसके लिए मैं कहती हूँ कि हम माता पिता भी सबसे पहले इस धारणा को अपने बच्चों के अंदर उत्पन्न करते हैं। मैंने बहुत सारे माता पिता को ऐसे देखा है, आप अपने बच्चों को हर चीज़, हर सुविधा प्रदान करें, परंतु यह कह कर के नहीं कि तू ये काम कर ले तो तुझे मैं ये लेके दूंगा। जिस समय तुमने शर्त के साथ बच्चों को काम कराया, वहीं हमारी आने वाली पीढ़ी के अंदर वो इच्छाएं फलीभूत होती जाती हैं और वो इच्छाएं इतनी विशाल हो जाती हैं कि वह उनके भी अनर्थ का कारण बनता है और माता पिता के अनर्थ का भी कारण करता है और समाज में आतंक को फैलाने का कारण बनता है। कि जब जब हमने व्यक्ति के सामने यह कह करके कार्य करवाया कि ये काम पूरा कर दे, मैं तुझे ये दूंगा, तो उसकी इच्छाओं को हम प्रतिपल बढ़ावा दे रहे हैं। हमने बच्चों में ये आदत डालनी है कि तुम काम करो, बाद में चाहे दूसरे तरह से आप उसको कोई भी चीज़ लेके दो, पर उस समय कि ये मैं तुझे दूंगा, तू ये कार्य कर या तू ये पाठ पढ़ या तू ये कार्य कर, ये नियम सामने रख करके, ये चीज़ें सामने रख करके कभी भी हमने किसी भी कार्य को पूर्ण नहीं करवाना। और ये श्लोक यही बात कहता है कि ये आदतें हमने बचपन से ही बच्चे के अंदर डालनी है, तभी उसकी इच्छाओं को नियंत्रण करने की शक्ति उत्पन्न होगी। श्री कृष्ण उच्च कोटि के त्याग का इस श्लोक में वर्णन करते हैं और उच्च कोटि का त्याग क्या है कि जब हम फल की कामना के बिना निरंतर अपना कर्तव्य समझ करके कोई कार्य करते हैं, तो हमारा वही कार्य सर्वोत्कृष्ट श्रेणी में, सबसे अच्छी श्रेणी में वो कार्य माना जाता है और हमारा वो जो कार्य है
वो सत्व गुण में स्थित हो जाता है और हमारा वो कार्य हमें आध्यात्मिक उत्थान के लिए ले जाता है। और आध्यात्मिक उत्थान अगर चाहते हो तो सबसे पहले त्याग को जीवन में एक अनिवार्य अंग मानो। पर यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने क्या आती है कि त्याग को लोगों ने अलग अलग ढंग से लेना शुरू कर दिया है और अलग अलग लेने के कारण समाज में त्याग भी एक पखंड के और अग्रसर हो गया है, जिससे उन्होंने बाह्य रूप से तो त्याग कर दिया, उन्होंने भगवे कपड़े भी पहन लिए, सब कुछ कर लिया, बाह्य रूप से त्याग का चोला लोगों ने ओढ़ लिया है, परंतु आंतरिक रूप से अगर उन्होंने इंद्रियों का चिंतन करता रहता है, इंद्रियों को अपने नियंत्रण में नहीं किया, तो ऐसे लोग भगवत प्राप्ति के शुभ संकल्प से वंचित हो जाते हैं। केवल अपने वस्त्रों में, अपने बाह्य वेशभूषा में परिवर्तन लाने से त्याग नहीं होता। त्याग वह है आपने अपने मन और अपनी इंद्रियों को विषयों से अलग कर दिया है। इसलिए उन्होंने वैराग्य को केवल यह नहीं माना कि तुम भगवे कपड़े पहनकर केवल उस परमात्मा का नाम करो, चाहे मन से तुम कितनी भी कुप्रवृत्तियों से जकड़े रहो। तो श्री कृष्ण क्या कहते हैं कि सात्विक त्याग वही है अगर आपने मन को और अपनी इंद्रियों को अपने वश में कर लिया है, वही सबसे बड़ा वैराग्य है। वही सबसे बड़ा वैराग्य है अगर आप अपने कर्तव्य का पालन पोषण सही तरह से करते हो। और ये सभी पर लागू होता है। आप किसी भी संस्था में काम करो, अगर आप उस संस्था के काम को उसी प्रकार करते हो जैसे हम अपने घर का काम करते हैं, जैसा हमारा व्यवहार अपने परिवार के लोगों के साथ होता है, वैसा परिवार की तरह का व्यवहार अगर हम जिस संस्था में काम कर रहे हैं, किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, किसी कार्यालय में काम कर रहे हैं, किसी स्कूल में काम कर रहे हैं, अगर वैसा व्यवहार अगर हम वहाँ करना शुरू कर देंगे तो वही हमारा सात्विक कर्म कहलाएगा। और यहाँ भी मैं आपको हमेशा मैं लोगों के सामने यही कहती हूँ कि जिस दिन एक अध्यापक, जब हम अपने बच्चे को घर में पढ़ा रहे होते हैं, तो चाहे हम कितने भी काम कर रहे होते हैं, उस बच्चे को पढ़ाते समय हम हर तरह से हमारी अटेंशन उस बच्चे की पढ़ाई में होती है। क्या इसी तरह से पूरी अटेंशन, पूरा ध्यान जब हम कक्षा में पढ़ा रहे होते हैं, अगर हमने सब बच्चों की ओर वो ध्यान देना शुरू कर दिया, तो कोई भी बच्चा ऐसा नहीं रहेगा, ये मेरा अपना अनुभव है, उस विषय को, जिस भी विषय को आप पढ़ा रहे हो, वो ना समझे। केवल हमें थोड़ा अपने को परिवर्तन करने की आवश्यकता है कि हम जिस भी कार्य को करें अपना कर्तव्य समझकर, और जिस भी कार्य को करें उसको अपना कार्य समझकर। जब हमने कार्य को अपना कार्य समझ करके किया है, हमने बिल्कुल उसमें वैसा ही अपनापन डाल दिया है जैसा हम परिवार के सदस्यों के साथ उनके कार्य करते समय करते हैं। तो उस समय देखना, कोई ऐसी संस्था नहीं, कोई ऐसा सभा नहीं, कोई ऐसा कार्यालय नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं जो प्रगति के मार्ग की ओर आगे नहीं जाएगी। तो किसी को दोष देने की बजाय अगर हम अपने अपने कर्तव्य का सभी पालन करने लगें और अपने कर्तव्य में सात्विकता का पुट लाने लगें, तो अपने को भी सुधारेंगे, परिवार को भी सुधारेंगे, समाज को भी सुधारेंगे, और सबसे बड़ा जो हमारा देश के प्रति कर्तव्य है, उस देश को भी उन्नति की ओर ले जाएंगे। तो देश को उन्नति के लिए हमें सबसे पहले
अपने को सुधारना है, अपने साथ जैसा हम व्यवहार चाहते हैं तो इस धरती पर रहने वाले सभी के साथ हमने वैसा ही व्यवहार करना है। तो करते हैं सभी के साथ वैसा व्यवहार, सभी के साथ वैसे ही कर्तव्यों का निर्वाह करते हैं जैसा हम अपने परिवार के लोगों के साथ करते हैं। और इसके लिए प्रतिपल श्री कृष्ण की कही हुई बातों को सुनिए, क्योंकि हमारा ये चैनल पूरी तरह से आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है और कोई ना कोई आध्यात्मिकतापूर्ण तथ्य को इसमें प्रतिदिन वीडियो के माध्यम से और ब्लॉग में लिख करके भेजा जाता है। तो आप इस चैनल से जुड़िए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण लिख करके उस परमपिता परमात्मा तक अपने मन के भावों को प्रतिदिन पहुंचाइए और वो अपने मन की, आप सबके मन की आवाज़ को अवश्य सुनता है, ये मेरा दृढ़ विश्वास है। आप भी अपने अंदर उस परमात्मा के प्रति ऐसी ही आस्था, श्रद्धा और दृढ़ विश्वास को बनाएं। जय श्री कृष्ण।